हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की स्पैरो बुक और जो है इंग्लिश की बुक। और हमारा ये जो वीडियो है जो कंटिन्यूशन है हमारा 4th पार्ट, और हमारा जो प्ले है यानी जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और लेसन कौन सा है बच्चों? आई थिंक अब तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा प्ले जो है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, जो शेक्सपियर का प्ले है। और इसमें अभी तक हमने ये इसका सेकेंड पार्ट है, मतलब बुक का सेकेंड पार्ट है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम पार्ट 2, बट ये हमारा जो पार्ट 2 का 4th वीडियो है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फिर से कि इसके पहले सारे ही पार्ट आप देख लीजिए, तभी ये प्ले आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। While Helena and Hermia were speaking these angry words to each other, Demetrius and Lysander left them to fight together in the wood for the love of Helena. अब क्या होता है, हेलेना और हर्मिया जो आपस में लड़ रही हैं, these angry words मतलब बहुत ही एक दूसरे के लिए खराब वर्ड्स यूज़ करके लड़ रही हैं। डेमिट्रियस एंड लाइजेंडर लेफ्ट देम, अब डेमिट्रियस एंड लाइजेंडर ने उन दोनों को छोड़ दिया, चलो भाई लड़ते रहो, टू फाइट टुगेदर इन द वुड फॉर द लव ऑफ हेलेना। और क्योंकि अब इस टाइम दोनों ही हेलेना से प्यार करते थे, और ठीक है दोनों को लड़ने दो। व्हेन दे फाउंड द जेंटलमैन हैड लेफ्ट देम, अब हेलेना और हर्मिया ने देखा कि ये दोनों जेंटलमैन यानी डेमिट्रियस एंड लाइजेंडर ने दोनों को ही छोड़ दिया है। दे डिपार्टेड, वो दोनों भी अलग हो गई, मतलब उन दोनों ने भी लड़ना छोड़ दिया। एंड वंस मोर वॉन्डर्ड वियरी इन द वुड इन सर्च ऑफ देयर लवर्स, और वो भी उन्हें ही ढूंढने के लिए उस जंगल में जाने लगी। वॉन्डर्ड वियरी मीन्स वो लोग लड़ कर बहुत थक गए थे। वॉन्डर्ड मतलब उनको इधर उधर ढूंढने लगी। इन सर्च फॉर देयर लवर्स, अपनी प्रेमी को ढूंढने के लिए, जंगल में ढूंढने के लिए वो दोनों अलग हो गई और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। As soon as they were gone, the fairy king, who with the little puck had been listening to their quarrels, as soon as they were gone, और जैसे ही वो दोनों वहाँ से गई, the fairy king यानी ओबेरॉन, who with little puck had been listening, जो उसका सलाहकार था, लिटिल जो छोटा पक था, उन दोनों का झगड़े को सुन रहा था। said to him, उसने ओबेरॉन ने लिटिल पक से कहा, this is your negligence पक, और डिड यू डू दिस विलफुल। ओबेरॉन ने कहा, देखो तुमने क्या किया है। नेग्लिजेंस मतलब तुमने जो ठीक से काम नहीं किया उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और डिड यू डू दिस विल, और या तुमने जानबूझकर किया है। बिलीव मी किंग ऑफ शैडोज आंसर्ड पक, अब पक ने कहा, आप प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए, इट वॉज अ मिस्टेक, ये एक गलती थी, मतलब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। डिड नॉट You tell me I should know the man by his Athenian garments, मतलब कि आपने ही मुझे बताया था कि उस आदमी की आंखों में डालना है जिसने एथेनियन गारमेंट्स पहने हुए हैं। However, I am not sorry this has happened, फिर पक ने कहा, ठीक है जो भी कुछ हुआ, बट मैं इसके लिए सॉरी नहीं हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी मैं शर्मिंदा नहीं हूँ कि मेरे से ये गलती हो गई है। For I think the jangling makes excellent sport, अब उसने पक ने कहा, लेकिन ये जो जैंगली यानी जो लड़ाई हो रही है ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब मज़ा आ रहा है इसको सुनने में। यू हर्ड सेड ओबेरॉन, ओबेरॉन ने अब कहा, क्या तुमने सुना? द डेमिट्रियस एंड लाइजेंडर, अब डेमिट्रियस एंड लाइजेंडर आर गॉन टू सीक अ कन्वीनियंट प्लेस टू फाइंड इट। तो ओबेरॉन ने पक से कहा, क्या तुमने देखा या क्या तुमने सुना कि डेमिट्रियस और लाइजेंडर भी मतलब एक कन्वीनियंट, मतलब एक जगह ढूंढने के लिए चले गए जहां वो दोनों लड़ सके। आई कमांड यू टू ओवरहैंग द नाइट विद अ थिक फॉग, अब ओबेरॉन पक से कहता है कि मैं तुम्हें कमांड यानी मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि आज रात तुम्हें क्या करना है। ओवरहैंग द नाइट विद अ थिक फॉग, कि आज रात तुम ये जो रात है इसमें पूरी इस रात को ऐसे ढक दो या पूरा फॉग से, मतलब जिसको किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे। एंड लीड दीज क्वेरलसम लवर्स सो एस्ट्रे इन द डार्क, और ये जो क्वेरलसम लवर्स यानी ये जो प्रेमी आपस में लड़ रहे हैं
उनको बिल्कुल ही वो बिल्कुल अंधेरे में हो जाए, दैट दे शैल नॉट बी एबल टू फाइंड, और क्वेरलसम लवर शैल नॉट बी टू ईच अदर, और जिससे वो मतलब एक दूसरे को वो फाइंड नहीं कर सके, एक दूसरे को बस ढूंढते ही रहें। काउंटरफेट ईच ऑफ देयर वॉइसेस टू द अदर, और मतलब एक दूसरे की आवाज़ उनको सुनाई देती रहे। विद बिटर टॉन्ट्स प्रोवोक टू फॉलो यू, बिटर टॉन्ट्स मतलब वो एक दूसरे को बहुत ही कड़वी बातें बोलते रहें, और प्रोवोक, और तुम उन्हें ये प्रोवोक करोगे कि वो तुम्हें फॉलो करें, जिससे मतलब काउंटरफेट मतलब कि जैसे तुम उन दोनों की नकल करके, उनकी आवाज़ की नकल उतार के तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि वो तुम्हें फॉलो करें। वाइल दे थिंक इट इज़ देयर राइवल्स टंग दे हियर, और जबकि तुम उन्हें प्रोवोक करोगे बट उन्हें ये ऐसे लगेगा कि उनका जो राइवल यानी जिससे वो लड़ाई कर रहे हैं वही ये शब्द बोल रहा है। सी यू डू दिस टिल दे आर weary, और तुम्हें ये तब तक करना है जब तक कि वो weary मतलब पूरी तरह से थक ना जाएं। दे कैन गो नो फर्दर, और मतलब इतने थक जाएं जिससे वो आगे ना जा पाएं। एंड वेन यू फाइंड दे आर asleep, और जब तुम्हें ये लगे कि वो सो गए हैं, ड्रॉप द जूस ऑफ दिस फ्लावर इन टू लाइजेंडर्स आइज, तो अब फिर तुम्हें ये जो जूस है ये लाइजेंडर की आइज में, आंखों में डालना है। एंड व्हेन ही अवेक्स ही विल फॉरगेट हिज न्यू लव फॉर हेलेना, और तो इससे क्या होगा कि जब वो जागेगा तो उसका वो हेलेना के लिए अपने प्यार को भूल जाएगा। एंड रिटर्न टू हिज ओल्ड पैशन फॉर हर्मिया, तो वो अपने हेलेना के नए प्यार को भूलकर अपने पुराने प्यार हर्मिया के पास वापस चला जाएगा। एंड देन द टू फेयर लेडीज मे ईच वन बी हैप्पी द मैन शी लव्स, और ये दोनों ही लेडीज जो हैं इन्हें वो आदमी मिल जाएगा जिससे वो प्यार करती हैं, और बोथ विल बी हैप्पी मतलब दोनों ही खुश हो जाएंगी। एंड दे विल थिंक ऑल दैट हैज़ पास्ड अ वैक्सियस ड्रीम, और वो दोनों ये सोचेंगे शायद वो कोई सपना देख रही थी और ये बुरा सपना था जो पास हो गया, यानी जो अब खत्म हो गया है। नाउ about this Puck, and I will go and see what sweet my Titania has found. इस बीच में अब मैं जाता हूँ पक, और मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी टाइटेनिया को कौन सा उसे क्या प्यार मिला है जैसे वो अपनी आंखें खोलेगी। टाइटेनिया वॉज स्टिल स्लीपिंग, टाइटेनिया अभी भी सो रही थी। एंड ओबेरॉन सीइंग अ क्लाउन नियर हर हु हैड लॉस्ट हिज वे इन द वुड, और उसके पास में ही एक, ओबेरॉन ने क्या देखा कि उसके पास में एक क्लाउन यानी जोकर एक बैठा हुआ है जो जंगल में अपना रास्ता भूल गया था। एंड लाइकवाइज asleep, और वो भी सोया हुआ था। दिस फेलो सेड ही शैल बी माई टाइटेनियाज ट्रू लव, और तो ओबेरॉन ने कहा अच्छा तो ये है जो अब मेरे टाइटेनिया का ट्रू लव यानी उसका प्रेमी बन जाएगा। एंड क्लैपिंग एन एस's हेड ओवर द क्लाउन्स, अब उसने क्या किया, इट सीम टू फिट हिम एज वेल एज इफ इट हैड ग्रोन अपॉन हिज ओन शोल्डर्स। उसने क्या किया, उसने एक एस यानी जो गधा होता है, जो डोंकी होता है, उसका सिर लिया और उसको क्लाउन के सर पर फिट कर दिया, और उसके सर पर ये जो सर है गधे का यानी डोंकी का ऐसे फिट हो गया जैसे वो उसका ही सर था। ऑल्दो ओबेरॉन फिक्स्ड द एस's हेड ऑन वेरी जेंटली, ऑल्दो यानी जबकि ओबेरॉन ने बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे से उसका जो सर था वो उसके बहुत ही धीरे से फिट किया था। इट अवेकन्ड हिम, बट वो जाग गया। एंड राइजिंग अप, और जैसे ही खड़ा हुआ, अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट ओबेरॉन हैड डन टू हिम, परंतु उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ओबेरॉन ने उसके साथ क्या किया है। ही वेंट टूवर्ड्स द बोवर व्हेन द फेयरी क्वीन स्लेप्ट, और वो वहाँ गया जहाँ वो फेयरी क्वीन सोई हुई थी, यानी कौन, टाइटेनिया। what angel is that I see, said Titania. अब टाइटेनिया का अरे ये कितना अच्छा एंजल है। ओपनिंग हर आइज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड द जूस ऑफ द लिटिल पर्पल फ्लावर बिगिनिंग टू टेक इफेक्ट, आर यू एज वाइज एज यू आर ब्यूटिफुल, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, जो पर्पल फ्लावर का जो जूस था उसने अपना जादू दिखाना काम करना शुरू कर दिया, और उसकी आंखों में वो जादू हो गया।
आर यू एज वेल, मतलब क्या तुम इतने ही बुद्धिमान हो, इतने इंटेलिजेंट हो जितना तुम सुंदर हो? वाई मिस्टर्स, सेड द फुलिश क्लाउन। फुलिश ने कहा क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है? इफ आई हैव विट इनफ टू फाइंड द वे आउट ऑफ दिस वुड, आई हैव इनफ टू सर्व माई टर्न। और वो जो फुलिश क्लाउन था उसने कहा कि अगर मैं इतना ही समझदार होता तो इस जंगल से अब तक बाहर चला गया होता एंड इनफ टू सर्व माई टर्न, और जो मेरा पर्पज़ है, जो मैं काम करने आया हूँ, वो मैंने अब तक कर दिया होता। तो चलिए इस वीडियो में अभी तक इतना ही, पूरा करेंगे ये लेसन आई थिंक 2 और 3 वीडियो और में। तो तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ, और अगर समझ में आता है तभी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, वरना नहीं कीजिए कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लीजिए और सीख लीजिए। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।